हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं मॉल ऑफ लाहौर में। पहले भी हम यहाँ पर आए थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग किस्म का इन्वायरमेंट और यहाँ का बाइंग कस्टमर, यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ की मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने बहुत कुछ आपको इस मॉल के बारे में बताया था। कब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे ब्रांड्स को कैसे प्लेटफॉर्म दिया और आज वो ब्रांड्स ग्रो करके लाहौर के क्या बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैल चुके हुए हैं। ये वो जगह जहाँ पर उनके काउंटर्स स्टार्ट हुए थे, लगे थे और आज इतने बड़े बड़े से आउटलेट्स पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। सम मोर क्रेडिट गोज़ टू दैट मॉल कि इसने एक इनिशिएटिव यहाँ पर कायम किया मॉल्स बनने का, कस्टमर्स का अंडर वन रूफ आकर शॉपिंग करने का, जहाँ पे फूड भी है, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ भी हैं, स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे जिम भी है और बहुत अच्छे मायार का जिम यहाँ पर मौजूद है। समहाउ ग्रीन वैली यहाँ का जो प्रीमियम ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ पर बहुत कुछ है, बल्कि ग्रॉसरी के साथ साथ यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ क्रॉकरी। अभी मैं घूम इसी ले रही हूँ ताकि आप कैमरे में देखते जाएं कि आसपास आपको क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है। बहुत सारे काउंटर्स भी हैं और सबसे अमेजिंग बात पता क्या है यहाँ की, वो ये है कि अगर कोई थक जाता है और बैठना चाहता है, कि भले आपके घर के बुज़ुर्ग आए हैं, आपके साथ बच्चे आए हैं या कोई और फैमिली मेम्बर इस तरह से आया है कि जो नहीं चलना फिरना चाहता है और चाहता है कि मैं कहीं बैठ जाऊँ आराम से, सुकून से, ट्रस्ट में आपको मॉल्स में ऐसी बैठने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती हैं कि जहाँ पर आप ईजी होकर थोड़ी देर वेट कर लें अपनी फैमिली का। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कस्टमर्स को बैठने के लिए, आराम करने के लिए अच्छे अच्छे से एलोकेटेड से एरियाज़ बनाए हुए हैं जहाँ वो बैठ के स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर इंजॉय ना भी करें तो तब भी वो अपनी फैमिलीज़ का वेट कर सकते हैं। समहाउ जो भी चाहिए आपको ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। डू कम हियर, विज़िट करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट। आज बढ़ेंगे, आपके दोस्तों के साथ भी बातें करेंगे। यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर ब्रांड्स जिन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उनको भी आप देखिएगा, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। साथ में हमारा फ़न और फ़न से भरपूर सवाल। तो आइए जनाब, आपको मिलवाते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इरफान साहब मौजूद हैं, महफूज ज्वेलर के ऑनर। इनसे हम बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको भी पता चले कि महफूज ज्वेलर के पीछे जो चेहरा है, जो इंसान है, वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान साहब, महफूज ज्वेलर स्टार्ट कब हुआ और कहाँ कहाँ आपने इसको फिर आगे बढ़ाया? बहुत शुक्रिया। मैंने तो नहीं बढ़ाया, अल्लाह ने बढ़ाया। असल में महफूज ज्वेलर्स हमारे वालिद साहब का नाम है महफूज, और सबसे पहले माल रोड कमर्शियल बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ, फिर पैनोरामा, फिर सफ़र करता हुआ माशाल्लाह लिबर्टी में ब्रांचेज़ हैं, डिफेंस में हैं, कैवलरी में हैं और ये मॉल ऑफ लाहौर में भी है। वेरी नाइस। कितने साल हो चुके हैं महफूज ज्वेलर्स को लॉन्च हुए हुए और मार्केट में आए हुए? 50 साल से ज़्यादा हो गए इस ब्रांड के नाम से, और वैसे इससे बहुत पहले से। वैसे तो इससे पहले से था, तो ये ख़ानदानी काम है? ख़ानदानी काम है। और यहाँ मॉल ऑफ लाहौर में हमें बड़ा सुकून है। एक तो पार्किंग इजी है, बहुत सिक्योरिटी वाला माहौल है। महफूज ज्वेलर्स बहुत महफूज है यहाँ पर, कस्टमर भी बड़े महफूज हैं। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ भी आपके आउटलेट बनाए जाते हैं, आप लोग अपनी मार्केट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक ज्वेलर को ना, कि माहौल कैसा हो, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा हो, मॉल हो, ओपन मार्केट हो, क्योंकि आपने कस्टमर तो हर तरह का देखना है। जी हाँ, सबसे पहले हम सिक्योरिटी देखते हैं, पार्किंग देखते हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें कस्टमर की आमद आसान हो, बैंकिंग आसान हो, करीब में हो और ज़ाहिर है पुरसुकून माहौल हो। अच्छा, जब मॉल्स नहीं होते थे तो तब कैसे ज्वेलर्स बैठते थे, तब कैसे सिक्योरिटी सिस्टम होते थे? तब एक अलग से मार्केट होती थी सर्विस लाइन में, उसकी पार्किंग सिक्योरिटी होती थी। फिर पैनोरामा आया, उसमें और अच्छा लगा मॉल में। जब से मॉल आए हैं बहुत आसानी हो गई है, पहले से बहुत बेहतर, मतलब दिमाग का सुकून है कि हम सही जगह बैठे। अभी भी देख लेना कि आप पहले तो पार्किंग ढूंढते हैं, फिर कहीं बारिश है, धूप है, गाड़ी दोबारा गर्म हुई है, फिर सिक्योरिटी है, ज्वेलरी का मूवमेंट, कैश के मूवमेंट कैसे। मॉल में सुकून से आप घूमते जा रहे हैं, चीज़ पकड़। ये भी है बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कोई
अन टू डू किस्म की बात के कुछ कोई मिसहैप हो गया, कोई कस्टमर की तरफ से होता है, मतलब हर जगह होता है, और आपने तो एक बहुत लंबा सफ़र इस काम में काटा है, तो ऐसे मामला को फिर कैसे हैंडल करते हैं? शुक्र है ऐसे कुछ हुए नहीं, और जो कुछ भी हुए हैं वो फौरी कैच हो गए, शुक्र है अल्लाह ने नुकसान से बचा लिया, और मॉल में ज़्यादा सिक्योर होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, ये तो मॉल की बात होगी ना कि एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में है, लेकिन जब एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में नहीं होते थे, जब मॉल में नहीं थे, जब पहले कहीं और मार्केट में दुकानें होती थी, तो तब कैसे देखते थे? तब ज़्यादा परेशानी होती थी, ज़्यादा फिक्र होती थी? बिल्कुल होती थी। बाहर दो गार्ड बैठे हुए, एक अजीब सा माहौल लगता था, जैसे ज्वेलरी शॉप पे नहीं जा रहा, कैंप जेल जा रहा है। तो अच्छा, अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट्स में जो दुकानें हैं वहाँ पे हमें यही है कि गार्ड्स आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, बड़े लोडेड और बड़ा चाको चौबंद, और आपको वहीं से जो ना चाहते हुए भी एक अजीब सी एक फीलिंग तो आती ही है, बट समहाउ ये उनके लिए भी है, उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें करना भी पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन मॉल में देखें ना, अब हम यहाँ शॉप के बाहर खड़े हैं, अभी अंदर जाना है या कोई जाना है, इधर मूवमेंट है, इधर बिल्कुल ऐसा है। अच्छा भाई साहब, ये तो काम में गुजर गई ना ज़िंदगी, काम है, आपके काम के बारे में चलो हमने जान लिया। काम के अलावा क्या कुछ कभी ज़िंदगी में कुछ शौक़ था, कोई और कोई चीज़ करना चाहते थे जो रह गई, जो आपकी आदत थी, आपका शौक़ था? नहीं, बहुत से शौक़ पूरे किए अल्लाह ने मेरे। अच्छा। लेकिन इंसान नाशुक्र है। हाँ, ये बात भी है। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बस उसी तरह के बाद। लेकिन गाना गाया कभी आप? मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है कि मैं लोगों के कान खराब करूं। नहीं, मतलब ये कि चलिए वो तो छोड़िए, जिसने गाना गाना है, जिसको शौक है, वो तो ये सोचता ही नहीं है ना कि मेरी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं। देखें, बाथरूम सिंगर हर कोई होता है। हर कोई, हाँ देखा ना, ये देखा, मैं जब कहती हूँ किसी को तो वो मानता ही नहीं है कि नहीं हम तो गाते ही नहीं, हालांकि हर कोई गाता है, बस वो कोई शौक में गाता है, कोई तकलीफ में। हाँ, ये बात भी है। बेशक बेशक ऐसा है। अच्छा, आप कुछ गुनगुनाएंगे, आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, मैं कहीं को डेडिकेट करेंगे। मैं कहीं खड़ी खड़ी ना सुनाऊं किसी को। क्या सुनाऊं? ये भी है। अच्छा चलिए, शेर सुना दे। शेर इस वक्त कोई मौजू, कोई ऐसा कुछ? अच्छा, हाँ ना। कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी साहब का बहुत। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, एक छोटी सी हमारी भी एक जो है रिवायत है, हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए थोड़ा सा फ़न करते हैं, एक छोटा सा उनको एक यादगार के तौर पर एक गिफ्ट देते हैं ताकि अपने पास रखें, उनको याद आता रहे कि हम उनसे मिलने के लिए आए थे समहाउ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं और किसी और महीने में नहीं देख सकते? दिसंबर में दिसंबर की सर्दी देख सकते हैं, 25 दिसंबर हम 25 दिसंबर को ही देख सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा अल्फ़ाबेट भी है जो किसी और महीने के नाम में नहीं आता, दिसंबर में आता है। डी होगा। एग्जैक्टली डी है। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर एक छोटा सा, ताकि आपको हमारी मुलाकात याद है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। मॉल ऑफ लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन मिलता है और हमारे साथ क्या शेयर करता है। हमारे साथ एक फैमिली है, आपको एक फैमिली से मिलवाते हैं। वेल, आजिए आजिए आजिए। हेलो, हाय। आपने कैमरे में देखना है, ओके? आपकी सिस्टर आ जाए बेटा, आप भी आ जाए। कंफर्टेबल नहीं है, बच्चों को कंफर्टेबल बनाना वैसे वालिदैन का फ़र्ज़ ज़रूर होता है, थोड़ा सा अगर आप उनको बकअप करती तो वो ज़रूर आ जाती। समहाउ क्या करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, मुलाजमत करते हैं, गुड। आपका नाम? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक। फ़ारूक, आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? मेरा जनूबी पंजाब खानेवाल से। जनूबी पंजाब खानेवाल। अच्छा, जनूबी पंजाब। वेल, सदर्न के लोग सेंट्रल से मुख्तलिफ हैं, कितना मुख्तलिफ है? किसके? सॉरी, सेंट्रल से सदर्न पंजाब के लोग कितना मुख्तलिफ हैं? कल्चर, डायलेक्ट, लैंग्वेज या कस्टम्स? बेसिकली हम मतलब ना सराइकी साइड से बिलोंग। जाहिर है वो सराइकी बेल्ट है, मीठी ज़बान होती है, सादे। पंजाबी सराइकी नहीं है, ये पंजाबी मीठी ज़बान नहीं है? नहीं, ये भी है। अच्छा, लेकिन उसमें लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिठास। लोग कहते हैं
तो बाकी सीधे सिंपल से लोग होते हैं, कोई इतना वो मतलब अच्छा, एक्सपोजर नहीं होता। नहीं नहीं ऐसा अच्छा, वैसे तेज़ लोग तो हर जगह ही होते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली बात है, मतलब ये बात अब मैं मानने से इनकारी हूँ कि कोई तेज़ है या कोई नहीं। भी आज के ज़माने में हर कोई तेज़ है, भले कि वो कहीं से है, उसका ताल्लुक किसी भी शहर से है। सोशल मीडिया ने सबको तेज़ बना दिया। ऐसे बेसिकली मैं तेज़ होने का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ। एक्सपोजर की बात हो रही है कि उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, बड़े शहरों में रहने वालों के पास ज़्यादा एक्सपोजर होता है। वेल और बताइए मुझे कि रमीया ख़ान की क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या प्यारी प्यारी बातें हैं। खानेवाल की क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या क्या प्यारी प्यारी बातें हैं। खानेवाल का एक तो ये है कि बहुत बड़ा जंक्शन है रेलवे, ओह यस। और उसके अलावा खानेवाल के साथ तहसील मियाँ चन्नू, वहाँ की बर्फ़ी। भी कभी गए हैं आप? वहाँ भी गया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ। बर्फ़ी वहाँ पे स्वीट चन्नू का क्या मशहूर है? बर्फ़ी मशहूर है वहाँ की, मिठाई मशहूर है। और उसके अलावा रिसेंटली अभी जो वो नेज़ा फेंकने वाले थे वो भी मियाँ चन्नू से ही है। नाम मैं अरशद नदीम का ताल्लुक मियाँ चन्नू से। ऑफ कोर्स मियाँ चन्नू का प्राइड बने हैं, और वहाँ के लोगों के लिए भी, बल्कि क्या पाकिस्तान भर के लिए, पूरी हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया में इज़्ज़त का बायस बने हैं समहाउ। अच्छा, इसके अलावा आपका ताल्लुक वहाँ से? मेरा खानेवाल से। आपका लेकिन खानेवाल के बाजू में ठहरा रहा मियाँ चन्नू, मतलब खानेवाल के साथ गांव है 79 10R। अच्छा, मियाँ चन्नू इसे गाँव, ये एक विलेज है? नहीं, मियाँ चन्नू तहसील है, खानेवाल तहसील है। तो वो आप गांव कह रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं पूछ लूँ, क्योंकि आई हैवंट बीन देयर। हमारे गांव से 16 किलोमीटर खानेवाल है और तकरीबन 30। ठीक हो गया। अच्छा, लाहौर अब कब आए? लाहौर में मुझे तकरीबन 6 to 7 मंथ हुए हैं। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा। आयशा, आप हमें कौन सी पोइम सुनाएंगी? ट्विंकल ट्विंकल। वहाँ सुनाइए देख के। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वन वंडर वेयर यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड यू हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वन वंडर अप यू। What you are? This is amazing, आयशा। This is amazing। चलें, फर्स्ट एक सवाल है, लेट्स सी आप जवाब देते हैं या आयशा हमें जवाब देती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो ना, आयशा आप मेरे पास आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, मैं आपको फ्रेम में यहाँ पर, गुड गर्ल, ऐसे। आर यू ओके? ठीक है, गुड। अच्छा, आप भी मुझे आंसर कर सकती हैं और आपके फादर भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप अपने पापा की हेल्प ले लेंगी। ओके, सो एक ऐसी चीज़ है, वो खाती भी नहीं है, पीती भी है, लेकिन नहीं है, ओके, लेकिन वो हर टाइम एक्टिव है, काम करती रहती है। रोबोट। इट्स अ रोबोट, इट कैन बी अ कंप्यूटर, यस इंडीड। और हमारा खिंचाने से छोटा सा गिफ्ट है पर आयशा आपके लिए, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू, थैंक यू जी। और भी दोस्त हैं हमारे साथ, आपको मिलाते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश अली। क्या नाम है? आकाश अली। आकाश अली। आप भी इनके साथ हैं? जी। आपका क्या नाम है? मोहित भट्टी। मोहित भट्टी। मोहित भट्टी, क्या करते हैं आप दोनों? हम स्टडी करते हैं। स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ ग्रीस स्टडी वीज़े पे। आपसे मैंने पूछा कि स्टडी क्या कर रहे हैं? एफएससी कंप्लीट किया, बाहर जा रहे हैं स्टडी आगे वीज़े। क्या प्लान्स हैं? ग्रीस जा रहे हैं स्टडी वीज़े पे। मतलब वहाँ जाके क्या करना है? कौन सी? पढ़ने साइप्रस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना पढ़ने। साइप्रस यूनिवर्सिटी। अब वहाँ एडमिशन हो गया? हो गया। वेरी नाइस। आर यू एक्साइटेड? कोई एक्साइटेड नहीं है, दुख लग रहा है जाने का पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जाने की अब फील हो रहा है कि नहीं जाना चाहिए था? हाँ, अब फील हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब ज़रा थोड़ा सा लग रहा है कि पाकिस्तान जो अपना वतन जिधर रहे हैं हम, तो इस वजह से। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं बिजनेस कर रहे हैं? किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? पापा का बिजनेस है। अच्छा, आपने टेक ओवर कर लिया? नहीं करेंगे, अभी इंटर हुआ ना पूरा अभी उसको। एंटर हुए हैं, अभी साथ अभी सीख रहे हैं? अभी इंटर हो गया ना कंप्लीट, अब आगे डिग्री बिजनेस की करके कोई तो पापा के साथ। इंटरमीडिएट किया है, यानी FA भी किया है, और उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल। प्री मेडिकल। हाँ जी। सही, तो आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना। आप इंटर करिए जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं किधर इंटर, कोई डोर में एंटर, मॉल में एंटर, या पढ़ाई में एंटर। अब ये तो बात ज़रा थोड़ा सा बताना चाहिए। बुला रही हैं वो आपको। सही। अच्छा, स्टडीज़ के अलावा क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं। मेरा अभी तो कुछ नहीं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने, बाहर जाने करनी है, बिल्कुल ठीक है। शॉपिंग के लिए क्या क्या कुछ बकेट लिस्ट में, क्या क्या कुछ खरीदना है?
अभी कुछ ट्राउज़र और कोई शर्ट्स लेनी है फ़िलहाल तो। Basics, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं कि वो अपने बैग बनाना। जी वही गुड, वेरी नाइस। और वहाँ से जाके लेंगे एलवी की ओरिजिनल। बाकी वहाँ से जाके लेंगे एलवी की ओरिजिनल। गुड है। अच्छा, आप तो यहीं पर ही हैं, आपके क्या अभी प्लान्स हैं? अभी जाना शुरू कर दिया आपने अपने फादर के पास, उनके काम में उनको देखना शुरू कर दिया है या नहीं? कर दिया। क्या करते हैं वहाँ पे जाके आप? हार्डवेयर का काम है ना। हार्डवेयर का क्या काम होता है हार्डवेयर का? फैक्ट्री में बैठता हूँ, जाकर देखता हूँ लड़के सही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनसे माल वगैरह भिजवाता हूँ। खुद भी काम करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं? सुपरवाइज करता हूँ ना, मैंने क्यों काम करना है, आगे रखे हुए हैं लड़के। लड़के रखे हैं वो करेंगे। सही हो गया। और इसके अलावा ज़िंदगी में क्या करना है? कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह बिजनेस करना है एक अच्छा। बिजनेस इंपायर खड़ा करना। क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे दोस्तों को? गाना आता है? कभी गाया? नहीं मैं आप कभी ट्राई की? ट्राई छोटे होते शायद की थी। शेर सुना दें। शेर हम आपको सुना देते हैं जी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं कहूँगा अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों से मिले। गाइस, आपसे एक सवाल करेंगे। दोस्तों के लिए का है। वेरी नाइस। आपसे एक सवाल करेंगे, लेसी कि दोनों में से कौन सवाल का जवाब देता है, जो सही जवाब देगा उसको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसा जानवर है जो छलांग नहीं लगा सकता। छलांग नहीं लगा? हाँ। जानवर? चूहा? वह तो हर वक्त छलांगे लगा। नहीं, वो भागता है तेज। हाथी? शुक्र है कि समझ में आ गया। लवाकी कभी देखे हाथी को छलांग लगाते हुए? है ना, नहीं लगा सकता। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, यहाँ पे फ़न करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्तों से हम बातचीत कर भी चुके हुए हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स से भी हमने बात की है और कस्टमर्स से भी बात की है। लेट्स सी कि इस वक्त कौन है। मिलवाते हैं किस ब्रांड के कस्टमर हैं, क्या लेके जा रहे हैं या क्या लेने जा रहे हैं। आज ये मेरे पास आज ज्वाइन अस। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, अपने कैमरे में देखना है। वो मैं इसलिए सबको बता देती हूँ क्योंकि जिसने कैमरा फेस नहीं किया होता उसको ज़रा बॉडी पोस्चर उसका ठीक कराना होता है ना, बताना होता है ज़रा। क्या करते हैं आतिफ आप? हमारा ये परफ्यूम का बिजनेस है। बिजनेसमैन है। कब से बिजनेसमैन है? 2018 से। अच्छा, बिजनेसमैन बाइंग नहीं करता, शॉपिंग नहीं करता? कि बिजनेसमैन को क्यों मना थोड़ी है। हाँ, मना थोड़ी है, जाहिर है बिजनेसमैन भी। अच्छा, वैसे यूजुअली क्या चीज़ जो है वो शॉपिंग करिए। अच्छा ठीक है, मॉल ऑफ लाहौर में आपका अपना ब्रांड भी है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में इनके ब्रांड के बारे में भी बताया था। आज ये शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो हमने कहा अच्छा चलो अब हम एज ए कस्टमर बात कर लेते हैं। क्या बाय करना है, कहाँ से लेना है, क्या आज का क्या टारगेट है? आज का टारगेट है किड्स के लिए कुछ देख रहे हैं। किड्स के लिए लेना है। अच्छा, किड्स की शॉपिंग मुश्किल होती है, आसान होती है? किड्स की तो इतनी मुश्किल नहीं होती। नहीं होती? हाँ, नहीं, बच्चों को जो आपका दिल करे पहना दें। पहना दें। लेडीज़ की मुश्किल होती है। आए बच्चे प्यारे, जो भी पहना दो बच्चे पहन लेते हैं आराम से संभव। ये बच्चों की जो है बड़ी प्यारी बात है। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़े फसी होते हैं, ज़रा डिमांडिंग होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं कि नहीं हमको चाहिए ये वाला, तो प्लीज़ हमको यही ही दें, कुछ और नहीं, ये कलर नहीं अच्छा है। सो ऐसे भी करते हैं बच्चे? बहुत कम, इतना कम, लेकिन मान लेते मान लेते हैं, हैं। आसानी वेरी से। नाइस, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। क्या खिलाते हैं बच्चों को जो बच्चे तो आराम से मान लेते हैं? वही रूटीन जो। अरे ये बात है, खैर मजाक की बात है। अच्छा मुझे बताइए, बच्चों के लिए अगर शॉपिंग करनी होती, कपड़े खरीदने के लिए कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं जो मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं? मॉल ऑफ लाहौर में तो 2 ब्रांड चल रहे हैं अभी। एक कोको भी चल रहा है, एक Okay. और फंकी फ्लॉक चल रहा है। कोको भी और फंकी फ्लॉक्स दोनों से मैंने 2-3 मोड पर ट्राई किया है, अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। दोनों के अच्छे हैं? हाँ, दोनों के वेरी नाइस। और बाइंग कस्टमर हमेशा लेके जाता है? हाँ, बायर तो लेके जाएगा ना, मतलब जाहिर है कस्टमर आया है तो ऐसे तो नहीं कि नहीं आप समझ में नहीं आ रहे कलर्स डिज़ाइंस ये वो। क्या चीज़ जो आपको देखनी होती है कस्टमर को खुश करने के लिए? देखिए, परफ्यूम में तो विंडो शॉपर ज़्यादा है, लेकिन किड्स में या क्लोथिंग में विंडो शॉपर बहुत कम होता है। कम होते हैं। इसकी आउटलेट पे अगर कोई गया तो लेके ही जाएगा, डेफिनेटली लेके जाएगा। डेफिनेटली लेके जाएगा। वैसे बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि किड्स की अगर आउटलेट पे कोई कस्टमर आया तो उसने क्या विंडो शॉपिंग करनी है वहाँ पे। इंडीड ये बात है। अच्छा, गाना गाते हैं? नहीं, कभी शेर सुनाते हैं? लास्ट टाइम सुनाया था। एक दफ़ा और सुना दें। वही एक आता है, वही रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा सुना दें। आतिशिफ्तगी की उससे उसे बेवफा ना जान, आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं, अमजद वो आंखें झील सी गहरी तो है मगर उनमें कोई भी अक्स तेरे नाम का नहीं। ब्यूटीफुल। मेरे पास एक सवाल है आपसे, और सवाल मेरा ये है कि सब्ज रंग का पत्थर अगर नीले रंग के समंदर में फेंका जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्या ना।
नहीं, कुछ तो होगा। अब क्या होगा ये आपने बताना है। सब्ज रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंका जाए तो कुछ नहीं होगा। कोई होगा नहीं डूबेगा, पत्ता डूबता ही नहीं, हम ना ही समझे, डूब जाएगा। एग्जैक्टली हम और आपकी जानिब से आपको एक टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और दोस्त, एक फैमिली है, बल्कि फैमिली से आपको मिलवाते हैं। आ जाइए प्लीज़, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कैमरे की तरफ देखिएगा बच्चों, आप लोग इधर आए मेरे पास है, मैं आपको इधर आए, मैं आपको कैमरे के फ्रेम में इस तरह से सेट करूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। अच्छा मोहम्मद हसनैन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2। आप क्लास 2 में हैं? अच्छा, और घर में से कौन कौन आया है आज? मम्मा, कज़न वगैरह। कज़न्स भी आए हैं। अच्छा, आज क्या प्लान है? आज खाना खाना है, मूवी देखनी है या शॉपिंग करनी है? शॉपिंग करनी है थोड़ी। शॉपिंग करनी है। आपने क्या शॉपिंग करनी है? ये ड्रेस। आपने ड्रेस लेना है? अच्छा, ड्रेस अपने गर्मियों के लिए लेना है? कोई फंक्शन आ रहा है, कहीं जाना है क्या, या वैसे ही बस? वैसे वैसे ही काम आ जाएगा। गुड। कौन से आपके फेवरेट कलर्स हैं? ब्लैक, वाइट, ऑरेंज। एंड ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ब्लू। गुड। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद हुसैन, आप मुझे ये बताइए कि समर वेकेशन में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? स्टडीज़ आपने कंप्लीट कर ली? समर टास्क हो गया? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मोहम्मद हुसैन आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हैं? आजकल भी पढ़ रहे हैं? मैंने तो भी पूछा आपसे कि समर की स्टडीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन पढ़ते हैं वैसे ही। लेकिन आप पढ़ते हैं। वेरी नाइस। गेम्स कौन कौन सी हैं, स्पोर्ट्स कौन कौन सी हैं जो आप करते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल। अच्छा, और बस? गुड। आपके कौन से फेवरेट स्पोर्ट्स हैं? फुटबॉल और वेजिटेबल और वो बैडमिंटन और बैट बॉल, क्रिकेट। वेरी नाइस। इनके फुटबॉल और क्रिकेट आप दोनों का फेवरेट है? जी। वेरी नाइस। स्कूल में कौन से गेम्स खेलते हैं जब स्कूल जाते होते हैं? स्कूल में पकड़न पकड़ाई। ये भी अच्छा है। वेल, आपका नाम? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। चलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेती हूँ ताकि मैं इनके बराबर आके बात कर सकूँ। अच्छा गफूर साहब, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बताना चाहें कि क्या जॉब करते हैं? मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब करता हूँ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी में? जी। आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे हो गया 22 ईयर्स। कितना चैलेंजिंग है ये काम? आपने 22 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा स्पैन एक जगह पर गुजारा है, एक काम में अपने आप को दिया है। सो आपने यकीनन सीखा भी है इससे बहुत कुछ। तो इस काम ने आपको क्या सिखाया? इस काम ने बहुत कुछ सिखाया है जी। सर्व करना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, एयरलाइंस को जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं जान सकूँगी क्या डिवीज़न होती है, मेन डिवीजन्स क्या होती हैं, आप क्या क्या कुछ फैसिलिटेट करते हैं, आपकी डोमेन क्या है? एक्चुअली हमारा सेक्शन है E&M, तो उसमें मैं जॉब करता हूँ। उसमें सेक्शन में क्या किया जाता है? इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एस्केलेटर्स हैं, एलिवेटर्स हैं, HVAC है, लाइटिंग सिस्टम है, तो वो इसके अंडर आता है। एवियो ब्रिज हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं एयरक्राफ्ट्स के साथ और पैसेंजर उसके थ्रू बिल्डिंग में आ जाते हैं। उनकी मोबिलिटी, उनका फंक्शन, उनकी परफॉर्मेंस। ऑपरेशन प्लस मेंटेनेंस। ऑपरेशन प्लस मेंटेनेंस। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इस काम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को आए? इसमें चैलेंजेस तो नहीं है, बस ये है कि ड्यूटीफुल जॉब जो है वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, और पंक्चुअलिटी है, और बहुत ही सेंसिटिव जॉब है। आप इवन के 1 मिनट जो है वो भी उसको टास्क को लेट नहीं कर सकते। ग्राउंड पे जहाँ पे प्लेन्स खड़े होते हैं, जी। पैसेंजर्स को यूजुअली वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती है। जी। मतलब बड़ा ही सिक्योर्ड सा और बड़ा ही एक जो है अलाइंड मूवमेंट होता है उनका, कि उन्होंने बड़ा एक कैरी से गाड़ी से उतरना है और उसके बाद वैन से उन्होंने फिर सवार हो जाना है, या फिर ब्रिजिंग हुई होती है और ब्रिज से सीधा आप अपने प्लेन में जा रहे हैं। बट सम ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने में आए हैं कि अक्सर कोई ना कोई पैसेंजर किसी न किसी तरीके से निकल कर
वहाँ उस ग्राउंड पर चला जाता है जहाँ प्लेन्स खड़े हुए होते हैं और फिर मिसहैप्स भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशंस भी हो जाती हैं जिनको हैंडल करना स्टाफ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कभी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? जी यहाँ पाकिस्तान में तो होते ऐसा रहते नहीं हुआ, नहीं पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर तो आप सुनते हैं कि होते हैं। हुआ। जी जी भी होगा। तो नहीं, मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पे तो कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब आप लोग इतना सिक्योर्ड और इतना मॉनिटर्ड अपना, आपकी जो है वो सारा एक एनवायरनमेंट होता है, काम होता है कि इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो होने का इम्कान नहीं है। जी डेफिनेटली। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। बच्चों आपसे एक सवाल करना है, लेकिन उससे पहले आप सुनाएंगे कोई गाना, कोई पोएम। क्या सुनाएंगे? हसनैन आप क्या सुनाएंगे? हसनैन आपको कोई पोएम आती है? कौन सी पोएम आती है आपको? आपने लास्ट टाइम कौन सी पोएम क्लास में सीखी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप सुनाएंगे फिर? पक्की बात है? तो रेडी करें, चलो। Twinkle, twinkle, little star, how I want you, little heart, up and down, little heart. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Good. हमारे डायमंड्स तो ये हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। ओके हुसैन एंड हसनैन, मेरा सवाल है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने पापा से पूछ सकते हैं। रेडी? आपको मैं गिफ्ट हैम्पर भी दूंगी अगर आपने सही जवाब दिया तो। ओके शो, मुझे ये बताइए कि एक ऐसा एनिमल है जो जंप नहीं कर सकता। हसनैन बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में सोचो। जू में सबसे बड़े बड़े एनिमल्स कौन से हैं? एलिफेंट। यस, हमारे आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपका हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, मॉल ऑफ लाहौर। और इसमें बहुत सारा गपशप, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें। लेट्स सी कि किससे मुलाकात का वक्त है और कौन हमारे साथ फन करने वाला है। आइए मेरे साथ, हमारे साथ एक फैमिली है, मिलवाते हैं आपको। आज ही प्लीज जॉइन अस। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, ब्यूटीफुल नेम सहर। आपका क्या नाम है? इरम। अच्छा, इरम और सहर दोनों बहनें हैं, खाला भतीजी भांजी हैं, क्या हैं? खाला भांजी। ओ, मतलब मैंने सही पहचाना। अच्छा, आप वहाँ पे कैमरे में देखिएगा, बॉडी मेरी तरह कर ले बिल्कुल सामने, इस तरह से आपने समझना है कि मैं वो खड़ी हुई हूँ, कैमरे में मैं खड़ी हूँ। सही हो गया? चलिए। अच्छा सहर, क्या हो रहा है ज़िंदगी में ये बताएं। आजकल तो पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई में क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर्स प्लान सोच के रखा? सोचा नहीं अभी। अभी सोच रहे हैं जी। अच्छा, कहीं अप्लाई किया है या अभी टाइम ले रही हैं कि नहीं मैं पहले सही डिसीजन ले लूँ, क्योंकि एक गलत फ़ैसला इंसान को उम्र भर जो है वो रिग्रेट देता है। सो हमेशा कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। समहाउ करियर है, रिलेशनशिप है, ये कुछ भी है, ज़िंदगी की हर इंपॉर्टेंट चीज़, इज़न्ट इट सहर? जी। डिसीजन ले लिया? नहीं, अभी नहीं लिया। अच्छा, क्या क्या ऑप्शंस रखे हुए अपने सामने? अभी तो स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ही कुछ। उसके बाद कुछ और? जी। फिर भी क्या सोचा है? एयर होस्टेस का सोचा है और कंप्यूटर कोर्सेज जैसे होते हैं ऑनलाइन। वेरी नाइस। अभी तक कोई कंप्यूटर कोर्स किया है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए? कंप्यूटर आईटी कर रही हूँ या फिर आईटी। वेरी नाइस। क्या कंप्यूटर आईटी में आपने अभी तक क्या सीखा? कंप्यूटर पढ़ रही हूँ और व्हाट इज कंप्यूटर सर? है क्या ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। क्या है? एक मशीन है? मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी थी, मतलब एक मशीन है ना। ओके बस, वेरी सिंपल। ये बाकी तो बातें बाद में आ जाती है। वेल सर, पाकिस्तान में क्या क्या देखा है, मतलब कौन कौन सा शहर देखा है? कश्मीर वगैरह, लाहौर, मरी, इस तरह। ज़्यादा दूर नहीं। ज़्यादा दूर नहीं? कश्मीर ज़्यादा वो करीब है? नहीं दूर है। हाँ वही ना, मतलब कह रही है ज़्यादा दूर नहीं। कश्मीर तो अच्छा खासा दूर है, नारायण का वो भी तो अच्छा खासा दूर है। सब देख लिया? सबसे अच्छा कौन सा लगा? कश्मीर अच्छा है और मरी बहुत। क्यों? नेचर, उसकी खूबसूरती नेचर खूबसूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि नारायण कागान में जो खूबसूरत लेक्स हैं या वहाँ के पहाड़ हैं या वादियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं?
सैफन लूप, नारायण का खान और कश्मीर नीलम वैली। अच्छा, और मॉल रोड मरी का बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मॉल रोड मरी, जी क्यों मज़ा आता है वहाँ पे? क्राउडेड है, जी, अच्छी एक्टिविटी होती है। सही हो गया। कितनी बार गई हैं आप वहाँ? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा। फिर दोबारा भी जाएंगी? यस। दोबारा भी जाएंगी। अच्छा चलें, एक तो स्टडीज़ की बात होगी ना, वैसे भी आपकी और भी बातचीत होगी आपसे। मुझे ये बताइए, इंसान बहुत कुछ ऐसा कर रहा होता है जो उसकी अपनी खुशी के लिए होता है, जिसको खुद मतलब करके मज़ा आता है, जैसे कुछ शौक़ होते हैं, आदतें होती हैं, या कोई ऐसे काम होते हैं, कोई गाना गाता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, कोई राइडिंग करता है, कोई वैसे बैठ के ट्रॉलिंग करता रहता है, जिसको कुछ भी नहीं वो ट्रॉलर बन जाता है। आज ट्रॉलर बनना भी बड़ी बात होती है, जाज की बात होती है, मतलब लोग हायर करते हैं ट्रॉलर्स को। तो आप क्या करती हैं? हम आज नॉट दैट मच। अच्छा, सोशल मीडिया में क्या एक्टिविटीज़ हैं? इंस्टा स्नैप पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, ऐसी स्ट्रीट कुछ लोगों को देखते हैं। यस। ओके फाइन, मतलब ये है ना, मतलब सर्विलेंस कैमरा बनी हुई है या अब मतलब खुद पोस्ट करती हैं? खुद नहीं पोस्ट करती। अच्छा, मतलब ये कि दूसरों का कैसा कंटेंट देखना पसंद है? फ़नी भी हो और न्यू हो जो। ओके, लेकिन कभी मतलब तंग तो नहीं करती हैं ना किसी को? नहीं। हाँ, लोगों को लगता है मैं करती नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मतलब वैसे आपसे पूछ रही थी कि बहुत सारे ट्रॉलर्स ऐसे प्यारे प्यारे मासूम से तो देखने में नहीं लगते हैं, लेकिन असल में बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। जी वेल, अच्छा क्या सुनाना है? बिल्कुल शेर सुनाना है? कोई रेसिपी शेयर कर दें। घर में भी लास्ट टाइम क्या पकाया था? नूडल्स बनाए थे। अच्छा, फिर आपकी खाला से पूछते हैं, खाला से पूछ लें, आप मेरे पास आ जाए, इनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लेना, मतलब वो भी हमारे साथ ही हैं, कोई एलियन थोड़ी हैं। अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा था? आप चुप करके खड़ी थी। कुछ भी नहीं, अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम क्या पकाया आपने? मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। चिकन कढ़ाई बनाई, कैसे बनाती हैं आप? चिकन कढ़ाई मैं बनाती हूँ, मतलब प्याज फ्राई किए। अच्छा। उसमें मतलब लहसुन अदरक डाला और उसमें चिकन डाला, उसको फ्राई किया, फिर उसमें टमाटर वगैरह डाला और उसको अच्छी तरह फ्राई करके 5 मिनट उसको रख दिया। फिर उसके बाद दही और इस तरह डाल के मसाले वगैरह, और फिर 15 से 20 मिनट तक उसको बना लिया। बेहतरीन। करेंगे एक सवाल आपसे, एक सवाल है मेरा, और देखते हैं कि आपको सही जवाब आता है या नहीं। अगर सही जवाब आएगा तो आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर, और अगर ना आया तो फिर गिफ्ट हैम्पर हमारा। डील डन? कहें डील डन? डन। हाय हाय हाय, बहुत प्यारी है यार, आपको तो हम वैसे दे देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, एक सब्ज रंग का पत्थर है। हाँ, किस रंग का पत्थर है? सब्ज रंग। आपको हम वैसे ही दे देते हैं गिफ्ट हैम्पर। आपने कहा है ना किस रंग का है, भैया कह रही है सब्ज रंग का है, और आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। मिस थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सारे सवाल जो आज मैंने आपके दोस्तों से किए थे, वो सवाल क्या हैं और उनके दुरुस्त जवाब क्या हैं, क्योंकि आप भी डिस्कशन में शामिल थे और आप भी साथ साथ जवाब दे रहे थे। एक सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं। ये हमने इरफान साहब से पूछा था और उन्होंने बड़ी जल्दी वैसे जवाब दे दिया कि दैट अल्फ़ाबेट इज़ दैट लेटर इज़ लेटर डी, एंड लेटर डी वो लेटर है, यानी कि वो हर्फ है जो किसी और महीने के नाम में नहीं आता। somehow that is not alphabet। and सब्ज रंग का पत्थर नीले समंदर में फेंका गया तो क्या होगा? किसी भी रंग का पत्थर किसी भी रंग के पानी में अगर फेंका जाए तो ऑफ कोर्स वो डूब जाएगा। एक और सवाल हमने किया था, और सवाल ये था कि वो क्या है जो खाता पीता कुछ नहीं लेकिन इंसानों से ज़्यादा काम करता है, और वो चीज़ है कोई भी मशीनरी, कोई भी गैजेट, या वो कंप्यूटर है या कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसी मशीनरी है, somehow that is कंप्यूटर। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछा कि वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता है। वेल, एक ही जानवर है जो जंप नहीं कर सकता, और वो है एलिफेंट। मतलब फ्रैंकली एंड क्लियरली सो। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया आपके दोस्तों से बातचीत, फ़न और इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें इस मॉल के बारे में, बहुत कुछ आपके साथ हमने शेयर किया। अपना फीडबैक दीजिएगा, सर्च बार में टाइप करते हो हमारा आप सिर्फ 42 इस मॉल में भी ज़रूर आइएगा, और आपने हमें बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल, ज़ोहर रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।